इमामबाड़े में बाबा की एंट्री, क्या राजनीति से होंगे आउट? दिल्ली तक पहुंची बाबा की शिकायत, मोदी के खास नेता अब लेंगे बाबा की क्लास। क्या बाल मुकुंद आचार्य पर लगेगी लगाम? वक्फ बोर्ड आमने सामने की लड़ाई के लिए तैयार, कोर्ट में आने की दी खुली चुनौती। मेरे पीछे पीछे भागे, दरवाजा इसका खटखटा रहा है, बाहर निकल, बाहर निकल। हम लोग लिहाज कर गए उस दिन उनका, के ना इतनी बदतमीजी करी उन्होंने, इतनी बदतमीजी करी। दुनिया के किसी कोने में लगाएगा बोर्ड, कब्जा होने दूंगा मैं। ये वीडियो याद है आपको, जब बाबा बाल मुकुंद आचार्य इमामबाड़े में पहुंचे थे। हिंदू संगठनों से खूब वाहवाही भी लूटी थी, कुछ दिनों तक सुर्खियों में भी रहे। पर इसी इमामबाड़े में मुस्लिम महिलाओं की बात किसी ने नहीं की थी। पॉलिटिकल पंचायत की टीम वहां पहुंची थी, मुद्दे को उठाया था और अब ये मुद्दा दिल्ली तक जा पहुंचा है। मौलाना डॉक्टर यासूब अब्बास ने मोदी सरकार में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से इस बारे में चर्चा की। इसके बाद वो जयपुर के उसी इमामबाड़े में भी गए और क्या कुछ कहा ये भी सुन लीजिए। हमने खबर दिखाई थी कि किस तरह से बांसबदनपुरा इलाके में एक इमामबाड़ा है जहां बाल मुकुंद आचार्य हवा महल विधायक पहुंचते हैं, पूरा विवाद होता है। आज पर्सनल लॉ बोर्ड के जनरल सेक्रेटरी आप आए हैं, प्रेस वार्ता की है, क्या कुछ मामला था और आप ये पूरे देश भर में पूरा चर्चा का विषय? देखिए, हवा महल के विधायक बाल मुकुंद आचार्य जी ने जिस तरीके से इस इमामबाड़े के अंदर पहुंच के यहाँ के ऊपर चप्पल पहन के, जूते पहन के, शानशीन के अंदर घुस के, पर्दा हटा के जो हमें तबरुकात रखे थे, कहा कि यहाँ मूर्तियाँ कहाँ रखी थी, मूर्तियाँ क्या हुई, और जिस तरीके से उन्होंने लेडीज़ के साथ में, औरतों के साथ में बदतमीज़ी की है, उसका यहाँ के ऊपर ज़बरदस्त तरीके से पूरे हिंदुस्तान में और हिंदुस्तान के बाहर पूरी तरीके से विरोध हो रहा है। इस संबंध में हमने भारत के रक्षा मंत्री माननीय श्री राजनाथ सिंह साहब से भी बाकायदा बात की है और हमने बाल मुकुंद आचार्य जो हवा महल के विधायक हैं इनके ऊपर कार्रवाई की मांग की है। तो राजनाथ जी ने हमें भरोसा दिलाया है कि हम राजस्थान के मुख्यमंत्री जी से बात करेंगे और जल्द ही हमारा एक डेलीगेशन यहाँ मुख्यमंत्री जी से मिलेगा हज़रात उलमा किराम की सरपरस्ती में और मिल के अपनी बात को रखेगा। बहुत बहुत शुक्रिया। जो पूरा मामला था, जिस तरह से विवाद हुआ, आखिरकार वो यहाँ आए, फिर आपकी जो बात हुई राजनाथ सिंह से, आपने अपनी बात रखी, क्या उन्होंने कहा कि किस तरह के कब इस मामले पर कुछ जो है एक्शन होगा, क्या होगा? देखिए, उन्होंने भरोसा दिलाया है, कल ही हमारी उनसे बाकायदा तफसीली बात हुई है, उन्होंने पूरा भरोसा दिलाया है और जल्द ही इसके ऊपर कार्रवाई होगी और कार्रवाई सबके सामने आ जाएगी, जो भी कार्रवाई होगी। और अगर जयपुर प्रशासन ने या आला अधिकारियों ने या केंद्र ने कार्रवाई नहीं की तो बाकायदा हम लोग एक धरना प्लान कर रहे हैं इनके खिलाफ, बहुत बड़े पैमाने के ऊपर एक धरना किया जाएगा। जो ये पूरी इमामबाड़ा है, ये जो उन्होंने कहा कि ये ज़मीन के मामले में उठाया उन्होंने कि ज़मीन है, मंदिर है जिस तरह से, लेकिन क्या है ये पूरा मामला इस ज़मीन के मामले? देखिए, ज़मीन के मामले में अभी बड़ी तफसीली बात हो चुकी है। अगर आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौजूद हुआ तो आपने देखा होगा, सारे पेपर शो किए जा चुके हैं। 1965 से बाकायदा ये राजस्थान वक्फ बोर्ड में रजिस्टर्ड है और अगर से उनको कोई शिकायत है तो लीगल वे से आए वक्फ बोर्ड में आए, कोर्ट में आके जो हमारे लीगल्स हैं उनसे बात करें, वकला से, और बताएं कि ये ज़मीन हमारी है, अगर आपकी है तो आप ले लीजिए, हमारी है तो हम ले लेंगे। तो ये थे जनरल सेक्रेटरी पर्सनल लॉ बोर्ड के, जो दिल्ली से यहाँ हैं और ये पूरा मामला है बड़े स्तर पर हो चुका है, दिल्ली तक ये मामला पहुँचा है। अब इन्होंने रक्षा मंत्री, देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से बात की है, उन्होंने कहा कि इस मामले को देखेंगे और जल्द ही कुछ न कुछ इस पर कुछ न कुछ फैसला होने वाला है। अब देखना यह है कि इसका क्या कुछ हल निकलता है, ये देखने वाली बात होगी। पॉलिटिकल पंचायत के लिए जयपुर से दशरथ सिंह।